देखिए फ्रेंड, ये मैं फल वाली जो कैरेट होती है उसे मैं ये अपनी गार्डन का जो कचरा होती है उसे मैं भर कर रखी हुई थी कुछ दिन पहले से। इसे इसमें भर कर रखी हूँ, कुछ डिकम्पोज भी हो गई है और इसके ऊपर से भी मैं इसमें अपनी गार्डन का ही वेस्ट सब भरूँगी और इसमें कुछ लगाने जा रही हूँ। इसे भर कर मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं ये कैरेट को भरती हूँ। ये एक्सल का ये छिलका है, इसे मैं धोकर रखी रहती हूँ। कुछ का मैं ये मिक्सर जार में पीस कर भी रखती हूँ और ये इस तरह से हाथ से क्रश कर कर मैं डाल दे रही हूँ। ये डिकम्पोज होने में बहुत समय लगती है। इस तरह से हम हाथ से ही इसे क्रश कर कर डाल दे रही हूँ ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना डिकम्पोज होते रहेगी। इसमें बहुत कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसे डाल दे रही हूँ। इसी तरह क्रश कर कर ये बहुत जल्द हो जाएगी डिकम्पोज। और देखिए ये संतरे के छिलके हैं और ये बेदाना के छिलके हैं, इसमें इसे भी मैं सुखा कर रखती हूँ। इसे भी इस तरह से इसमें डाल दे रही हूँ ताकि ये भी डिकम्पोज हो जाएगी बहुत जल्द से। और उसके ऊपर से इसमें मिट्टी मैं डाल दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ऊपर से मिट्टी डाल दे रही हूँ। और भी मैं गार्डन का जो भी निकलती है गमले उमले से घास फूस जो भी बीट निकलती है उस सबको रखी रहती हूँ, वो भी इसमें डालूँगी। अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा की दुनिया में वेलकम है फ्रेंड। देखिए ये हमारी गार्डन की ही पत्ते उत्ते हैं और ये घास फूस है जो इसे मैं रखी हुई थी, ये भी डाल दे रही हूँ। ये भी बहुत जल्दी ये भी डिकम्पोज हो जाएगी, इसलिए मैं ऊपर से इसे भी भर दे रही हूँ। इस तरह से भरने से मिट्टी बहुत कम लगती है और ये सब घास फूस सब डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाती है। इसमें कुछ भी लगाइएगा कोई भी नुकसान नहीं करेगी। मैं इसी तरह भरती हूँ। ये अपनी गार्डन का और किचन का वेस्ट, मैं किचन का वेस्ट नहीं डाल रही हूँ अभी, और ये गार्डन की ही वेस्ट है। ये कुछ कुछ डिकम्पोज भी हो गई है, इसे मैं रखी हुई थी इसी तरह। अभी बारिश का समय थी इसलिए इसी तरह रखी हूँ, सुखाई नहीं हूँ। और इसे दाब दाब कर इसे डाल दे रही हूँ और इसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल दूँगी। देखिए इस तरह से मैं इसी तरह से कोई भी कैरेट है या ग्रो बैग है इसी तरह मैं भरती हूँ और कोई भी नुकसान नहीं इसमें आती है। देखिए ये मकई का आटा ख़राब हो गई थी तो उसे भी ऊपर से छिड़क दे रही हूँ। कुछ ये आटा है, मकई का ही आटा है, इसे इस तरह से छिड़क दे रही हूँ। ये भी डिकम्पोज हो जाएगी और इसके बाद इसके ऊपर से मैं मिट्टी डालूँगी। अब मिट्टी डालकर इसमें कुछ लगाऊंगी, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको क्या लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मिट्टी पहले डाल दे रही हूँ। ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, कोई भी नुकसान नहीं होती। कोई भी पौधा आप लगाइएगा तो नुकसान नहीं होगी। इस तरह से मिट्टी डाल दे रही हूँ और अच्छे से दाब दाब कर मिट्टी इस तरह से फैला दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी हमारी वीडियो। हैप का बटन दबा दीजिएगा। ये देखिए गोबर की खाद है, ये मैं एक ये बॉल ले रही हूँ। ये गोबर का खाद है, इसमें थोड़ी सी नीम खली भी डाली हूँ और ट्राइकोडर्मा डाली हूँ और इसे डालकर और ऊपर से इसमें थोड़ा हल्दी डाल दूँगी। देखिए इस तरह से इसमें हल्दी भी डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छे से मिट्टी
कोई भी फंगस वंगस लगने नहीं देगी। इस तरह से इसे मिला दे रही हूँ मिट्टी में और उसके बाद इसमें लगाऊंगी। देखिए इस तरह से इसे फैला दी हूँ और देखिए चलती हूँ। देखिए यहाँ सीड में लगाई हूँ, ये हमारी सीड तुरई का है और ये बरबट्टी का भी है। इसमें कुछ तो मैं और भी लगा ली हूँ, दिखा नहीं पाई, और ये मैं लगा रही हूँ। इसमें तुरई का है और बरबट्टी का है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें 2 पौधा लगाऊँ। दोनों में से अगर दोनों तैयार हो गई तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक भी तो हो जाएगी। ये देखिए बरबट्टी का है ये पौधा, इसे मैं बहुत लंबी हो गई है, इसे मैं लगा रही हूँ। एक ये तुरई का है, ये लगा दे रही हूँ। 2 इसमें लगा रही हूँ। अगर दोनों हो गई तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक तो होगी ही। देखिए इस तरह से लगा कर इसे, देखिए इस तरह से गड्ढा कर और इसे लगा दे रही हूँ। अब ये जब ये बड़ी होगी, जब इसकी ग्रोथ होगी तो मैं इसकी भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह से अभी आप तुरई है, बरबट्टी है, लौकी है, ये सब लगा लीजिए। अभी सब लगाने का टाइम है। पालक मेथी सभी चीज़ अभी लगा सकती हैं। इस तरह से मैं लगा दी हूँ। अब अगर दोनों हो गई तो ठीक है, और नहीं तो कम से कम एक तो होगी ही। अल्लाह हाफिज़।